अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है बोधि धर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रयासों से, जिन्होंने अपने लगन से, उन्होंने हमारे देश को पवित्र बनाया है। जी हाँ, एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसे महान चरित्र जिन्होंने चीन से लेकर, जापान से लेकर, भारत से लेकर और अन्य देशों में जिन्होंने मार्शल आर्ट की विद्या सिखाई। जी हाँ, जिन्होंने संयम यानी धैर्य रहने की उन्होंने कला सिखाई। जी हाँ, जिन्हें चीन में भगवान की तरह पूजा जाता है। जी हाँ, जिनका जन्म लगभग 5वीं शताब्दी के पल्लव राजशाही परिवार में हुआ था, जो कांचीपुरम के धनी राजा थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन तो था लोगों की सेवा, लोगों की अर्पणा, सब में उनका मन लग्न था। इसलिए उन्होंने इन सभी से वो दूर रहते थे और साथ ही साथ मात्र 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने अलौकिक ज्ञान को उन्होंने सभी को दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जी हाँ, उनका नाम है बोधि धर्म जी, जो महाकश्यप के एक बहुत ही अच्छे छात्र थे। साथ ही साथ आपको जान के आश्चर्यचकित हुआ कि बचपन में उन्हें सांस लेने की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वो समस्या से घबराए नहीं। उन्होंने समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने योगा और योगा के साथ ही साथ उन्होंने जीवन में लड़ने की कला भी उन्होंने सीख ली। लेकिन उनको इन सभी में रुचि कहाँ था? उन्हें तो शांति, धैर्य, जन जन की सेवा कर महाकश्यप के मठ में महाकश्यप ने उन्हें बहुत ही तरह तरह की उन्होंने विद्या सिखाया और साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध धर्म के, क्योंकि बोधि धर्म जी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। वो ऐसा मानते थे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सादगी है, जिसमें सरलता है, इसीलिए वो उस धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते थे। इसीलिए वो निकल पड़े बोधि धर्म जी बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों को सीखने के लिए। उन्होंने जहाँ महाकश्यप जिस मठ पे रहते थे वो उनके साथ ही रहते थे, सारे शिष्यों के साथ वो भी रहते थे। लेकिन बहुत ही दुखी की बात थी कि महाकश्यप जी का जैसे देहांत हुआ, उन्होंने अपने गुरु की उन्होंने मठ को छोड़कर, उनकी जो आखिरी इच्छा थी कि चीन तक प्रचार करना है बौद्ध धर्म का, इसीलिए वो निकल पड़े चीन के नौजिंग गांव में। उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार किया, लेकिन इससे करने से पहले उनके पास बहुत चुनौतियां आई। चीन के ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि इस गांव में कोई संकट आने वाला, कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी। तो उन्होंने, जो वहाँ के गांव के लोग थे, उन्होंने उस बौद्ध धर्म को उन्होंने समझा कि ये सही व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको गांव में प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन यह समस्या बोधि धर्म जी नहीं थे। वहाँ पे बहुत ही बड़ा बीमारी आया था। साथ ही साथ हमारी बोधि धर्म जी ने अपनी औषधि कला से उन्होंने इन सभी को बचाया और उन सभी का स्वागत वहाँ के लोगों ने बोधि धर्म जी का किया और वहाँ के लोगों को बोधि धर्म जी ने औषधि बनाने की कला, धैर्य रहने की कला, उन्होंने सभी कला को उन्होंने सिखाया। साथ ही साथ उसके पश्चात ये जब संकट समाप्त हुई तो उसके बाद एक बहुत बड़ा संकट आया। अब वो संकट था वहाँ के लुटेरों का हमला होना। लुटेरे उस नौजिंग गांव में आकर उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन हमारे बोधि धर्म जी, जिन्होंने
लड़ने की कला सीख ली थी और मात्र 22 वर्ष की उम्र में वो पूर्ण रूप से निपुण हो गए थे। उन्होंने अपने लड़ने की कला से उन सभी को हरा दिया और गांव के लोगों को उन्होंने बचा लिया। और वो इतने महान थे, उन्होंने अपने कला को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने वहाँ के हर लोगों को सिखलाया। ऐसे थे हमारे बोधि धर्म जी। वो चीन के बहुत जगह गए, जैसे कि शाओलिन गए, उन्होंने 9 वर्षों तक वहाँ पे उन्होंने बहुत ही धैर्य से उन्होंने संयम किया। बहुत ही महान चरित्र थे। हमें भी उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में परिवर्तन करने का मौका मिलता है। आज हमारे भारत देश में हम उनकी कला को भूलते जा रहे हैं, जो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। वो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, वो हमारे भारत देश के थे, तो हमें उनको एक बहुत ही महान से हमें उनको याद करना चाहिए और ज़रूर से ज़रूर भारत देश में मार्शल आर्ट को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और बौद्ध धर्म जी ने हम सभी के जीवन को उन्होंने नया सीख दिया है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।